हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन और व्यापार संबंध। लेकिन आज के प्रश्नों को शुरू करने से पहले आइए देखें कि पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और अभ्यास प्रश्न था, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं ए R.E.M. व्हीलर, बी जॉन मार्शल, सी अर्नेस्ट मैके तथा डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, पुरातत्वविद और 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास, स्मारकों और शिलालेखों में उनकी गहरी रुचि थी। कनिंघम ने भारत में सांची और सारनाथ जैसे कई स्थलों की खुदाई की। उन्होंने अपने सर्वेक्षणों के दौरान पाए गए शिलालेखों का संग्रह, अध्ययन और अनुवाद किया। अब आज के विषय हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन और व्यापार संबंध के एमसीक्यू के साथ शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, काले रंग की मोटी परत के साथ लेपित एक बड़े हड़प्पाई मर्तबान या हड़प्पन जार को निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया। ए बहरीन, बी ओमान, सी मेसोपोटामिया तथा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओमान। आइए समझते हैं कि ओमान इस प्रश्न का सही उत्तर क्यों है। ओमानी स्थलों पर एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन काली मिट्टी की मोटी परत के साथ लेपित एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान या हड़प्पन जार पाया गया है। इस चित्र में आप काली मिट्टी के कोटेड हड़प्पन जार को देख सकते हैं जो ओमान में पाया गया है। रासायनिक विश्लेषणों से पता चला कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकेल के अंश हैं, जो दोनों के समान उत्पत्ति का संकेत देते हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमुन, मगान और मेलुहा नामक क्षेत्रों के साथ संपर्क का उल्लेख है। इस मैप में ओमान का स्थान अंकित है। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा शिल्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से समर्पित था। ऑप्शंस हैं ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी चन्हूदड़ो तथा डी बनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है चन्हूदड़ो। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। चन्हूदड़ो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित स्थल था। इनमें मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे बनाना और बाट बनाना शामिल थे। इस मैप में आप चन्हूदड़ो का स्थल देख सकते हैं जो वर्तमान पाकिस्तान में है और यह मोतियों की एक माला का चित्र है। प्रश्न 3, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पा क्षेत्र के संपर्क का उल्लेख करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है ए दिलमुन, बी मगान, सी मेलुहा, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेलुहा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में विभिन्न क्षेत्रों के साथ संपर्क का उल्लेख है। मेलुहा शब्द संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया के ग्रंथ मेलुहा को नाविकों का देश के रूप में संदर्भित करते थे। संभवतः दिलमुन बहरीन का द्वीप था और मगान ओमान को कहा जाता था। यहाँ मेसोपोटामिया का संबंध वर्तमान इराक से है। इस मैप में आप मेलुहा, मगान, दिलमुन और मेसोपोटामिया की पोजीशन देख सकते हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन सुमेलित है। ऑप्शंस हैं ए शोरतुघई सोना, बी खेतड़ी तांबा, सी लोथल लेपिस लेजुली तथा डी कर्नाटक कार्नेलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खेतड़ी तांबा। आइए देखते हैं ये इसका सही उत्तर क्यों है। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबे का समृद्ध स्रोत था। खेतड़ी में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के प्रमाण हैं। यहाँ विशिष्ट गैर हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों और तांबे की वस्तुओं का एक असामान्य भंडार मिला है। शोरतुघई अफगानिस्तान में लेपिस लेजुली के सबसे अच्छे स्रोत के पास था। लेपिस लेजुली उच्च मूल्यवान नीले पत्थर है। गुजरात में लोथल कार्नेलियन के स्रोतों के पास था।
जो लाल नारंगी रंग का एक पत्थर है। इस चित्र में आप कार्नेलियन और लैपिस लैजुली पत्थर देख सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, अपशिष्ट पदार्थ शिल्प कार्यों के सर्वश्रेष्ठ संकेतकों में से एक है। बी, तटीय क्षेत्र में नागेश्वर तथा बालाकोट बस्तियां शंख के लिए विशेष केंद्र थे। सी, मोहनजोदड़ो और लोथल में छेद करने के लिए विशेष उपकरण पाए गए हैं तथा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो और लोथल में छेद करने के लिए विशेष उपकरण पाए गए हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के संबंध में ये कथन सही नहीं है। आइए इसे समझते हैं। छेद करने के लिए विशेष उपकरण चम्हूदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा में पाए गए हैं। शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए अपशिष्ट पदार्थ सबसे अच्छे संकेतकों में से एक माना जाता है। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां तट के निकट हैं जहां शंख उपलब्ध था। ये शंख से बने वस्तुओं को बनाने के लिए विशेष केंद्र थे। यहाँ आप समुद्री शंख और हड़प्पन शैल कलाकृतियां या हस्तशिल्प कला के चित्र देख सकते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट MCQs उनके सही उत्तर की व्याख्या के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड से आपको इन टॉपिक्स को अच्छी तरह समझने और इनसे संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने में अवश्य मदद मिलेगी। तो फिर ऐसे ही किसी दूसरे खास टॉपिक पर MCQ के साथ आपसे फिर मिलूंगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा का संबंध में क्या उल्लेख है? ए, नदियों का देश, बी, नाविकों का देश, सी, शिल्पकारों का देश तथा डी, ऊपर के सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।